जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल को, उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन राइट हुए, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों, आज आपके मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जो आपके कमेंट्स मेरे को आते हैं कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए मैं प्रवेश ईयर के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो दोस्तों, यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी कमेंट करते रहे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में होम गार्ड का गठन सबसे पहले हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सबसे पहले महाराष्ट्र बंबई में हुआ था 1946 में। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। दोस्तों, बिहार पुलिस 2021 में और एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 40 में। किस में? अनुच्छेद 40 में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, यूपी होम गार्ड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर दोस्तों वाराणसी में। आप सभी को पता है यूपी होम गार्ड का जो मुख्यालय प्यारे साथियों वो है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपके सारे डाउट्स इस क्लास से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का विस्मार किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत के विस्मार की बात करें, ये एमपी पुलिस 2017 और राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का विस्मार सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार कहा जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। दोस्तों, एमटीएस 2021 में और दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 ईयर। कितनी होनी चाहिए प्यारे साथियों? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। 30 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं कौन से देश से लिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं कि कब क्वेश्चन पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से। कौन से संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछे? आप सभी को इस क्लास से कमेंट करके बताना है कि आपके 80 प्लस क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों, यदि आपका इस क्लास से 70 प्लस का स्कोर रहता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छे प्रकार की है। तो अगला सवाल पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हो कब क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा है प्यारे साथियों? राजस्थान। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है प्यारे साथियों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, एमपी पुलिस और यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी प्यारे साथियों राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। एसएससी जीडी 2021, बिहार पुलिस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? 2005 में। कब हुआ था?
2005 में हुआ था। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आप सभी से यहाँ पर पूछा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए ना, दिल्ली पुलिस में और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो होनी चाहिए प्यारे साथियों 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? आप तो क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? भारत के संविधान की बात करें, बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो मैं आपको बता देता हूं, याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका इसी तरह का लेवल रहेगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे कहा जाता है दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा आपके पेपर में। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चनों को इस क्लास में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों? होमगार्ड 2016 में और एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है लोकसभा की अधिक सीटें प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश में कितनी है प्यारे साथियों? 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते है। कहां से लिया गया है? बिहार पुलिस 2021 में, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मुंडूकोपनिषद से। कहां से लिया गया है दोस्तों? मुंडूकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो अधिकार है वो है प्यारे साथियों संसद के पास। दिल्ली पुलिस 2020 में और यूपी पुलिस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछे, आप सभी देखते रहिएगा कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है प्यारे साथियों? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आपसे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, यूपी होमगार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपी पुलिस का PYQ क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिएगा, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे प्यारे साथियों गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे प्यारे साथियों? गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, असहयोग आंदोलन की बात करें, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार होमगार्ड 2021 में और MP पुलिस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने दिया है ना उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? राजस्थान पुलिस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश में। लगभग ये सभी स्टूडेंटों को इसका राइट आंसर मालूम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों, यूपी पुलिस और SSC GD फेवरेट क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में छप सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है अनुच्छेद 32। कौन सा प्यारे साथियों? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से यहाँ पर कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों, कब की थी ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और कहाँ पर की थी प्यारे साथियों? ये की थी अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद गुजरात में की थी। MP पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों?
अगला सवाल पूछे आप सभी से कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाओस को, थाईलैंड को, श्रीलंका को या फिर भारत को। तो दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का रट्टा मार लीजिएगा वरना आपको भी थाईलैंड का वीजा बनवा कर भेज दूंगा, ठीक है। क्लास का आप सभी को रट्टा मार लेना है प्यारे साथियों। थाईलैंड जाना चाहते हो या फिर यहीं पर होम गार्ड का पेपर देना चाहते हो, ठीक है, तो होम गार्ड का पेपर देना है और अब की बार प्यारे साथियों 85 प्लस पार, 85 प्लस पार अब की बार, ठीक है। आप सभी का यही टारगेट होना चाहिए। अगला सवाल पूछा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये मैं आप सभी को बता चुका हूं। और प्यारे साथियों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये दिल्ली पुलिस में पूछ लिया क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद कौन सा है। दोस्तों पुलिस विभाग के सबसे बड़े पद की यदि मैं आपसे बात करूं, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड का तो स्पेशल क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कैसा क्वेश्चन है? स्पेशल क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का डीजीपी। कौन है प्यारे साथियों? जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है डीजीपी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिन साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, दोस्तों ये मेहनत आप ही के लिए की जा रही है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें। दोस्तों 1 मिनट लाइक कर दें, 1 मिनट में ये सारे काम हो जाएंगे। 1 मिनट में क्लास को आप शेयर भी कर दोगे और प्यारे साथियों 1 क्लिक में चैनल अपना सब्सक्राइब भी हो जाएगा और लाइक भी हो जाएगा। तो कंजूसी नहीं करिएगा, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो प्यारे साथियों अगला सवाल पूछे आपसे, स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था। तो बिहार पुलिस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी साथी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत भी धार नहीं है प्यारे साथियों, धार का मतलब कि आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी लगभग 10 या 0% है, तो आप सभी को बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों। आप सभी के लिए फाइनल सिलेक्शन किट हम लेकर आ चुके हैं जो कि आपको मात्र और मात्र 149 रुपये में मिल रहा है। इसकी रियल प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका रियल प्राइस 299 है। कितना है दोस्तों? इसका रियल प्राइस 299 रुपये है। अभी आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए 149 रुपये में आपको ये मिलने वाला है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा प्यारे साथियों, A to Z आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। ये आपका रिविजन कंटेंट रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कोर्स ही आपका रहने वाला है दोस्तों। आपके पास अब इतना समय तो है नहीं कि आप थ्योरी लेकर बैठो, थ्योरी पढ़ने के लेकर बैठो, तो आप सभी के लिए प्रैक्टिस कोर्स है। जिन साथियों ने अभी तक नहीं लिया है, जिन साथियों ने ले लिया है, मैं कहना चाहूंगा कि 30% तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई होगी अभी तक, ठीक है। जिन साथियों ने 1-2 दिन के भीतर लिया है, तो प्यारे साथियों आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने अभी तक इससे सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन किट को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगे, इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्यारे साथियों वन लाइनर आपको मिलेंगे। ये आपका रिवीजन कंटेंट रहेगा संपूर्ण, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है प्यारे साथियों, टेलीग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको होमगार्ड एग्जाम 2026 पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर खुलेगा प्यारे साथियों, वहां पर आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और इसे ज्वाइन करिए प्यारे साथियों, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा प्यारे साथियों, मैं आपसे 100% कहना चाहूंगा कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आपसे भी से, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों एसएससी एमटीएस और राजस्थान होमगार्ड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में जो पहली बार जनगणना है वो हुई थी 1872 में दोस्तों, 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के काल समय में हुई थी या काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है आप सभी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछे आप सभी से कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? दोस्तों, ये आपके जितने भी पीवाई के क्वेश्चन मैं इस क्लास में कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए और एक भी क्वेश्चन को रटे बिना मत जाना इस क्लास से, ठीक है। ये क्लास आपके एग्जाम में 100% कारगर साबित होगी। 5 से 6 नंबर ये क्लास आपको दिलाने वाली है। तो दोस्तों, वंदे मातरम गीत के जो रचयिता थे वो थे प्यारे साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये आपके बिहार होमगार्ड 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? रेलवे 2019 में और एमपी पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। कौन सा है प्यारे साथियों? जिम कॉर्बेट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आपसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष होमगार्ड 2018 में और जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे प्यारे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है भारत का प्रथम नागरिक कौन है? दोस्तों, भारत के प्रथम नागरिक की बात करें तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। कैसा क्वेश्चन हो जाता है प्यारे साथियों? बेसिक क्वेश्चन आपके हो जाता है। होमगार्ड एग्जाम 2018 में और एमपी पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, चोरी चोरा कांड की बात करें तो ये हुआ था 1922 को। कब हुआ था? 1922 1922 में हुआ था। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं, ठीक है। दोस्तों, आप सभी के पीवाई के क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। मैं आप सभी को अभी कह देता हूं, अभी आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। पीवाई के क्वेश्चन फंसेंगे लेटेस्ट पैटर्न के आपके प्यारे साथियों। लगभग 25 से 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यूपी पुलिस 2019 में और यूपी होमगार्ड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 31। कितनी है प्यारे साथियों? 31। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे प्यारे साथियों? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों, संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं या दिए गए हैं? एमटीएस 2021 में और बिहार होमगार्ड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है भाग 3 में। किस में दिए गए हैं प्यारे साथियों? भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी के मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं प्यारे साथियों, ये आपके कहां पर है? ये है आपके प्यारे साथियों राजस्थान में, ठीक है। कहां पर है? और प्यारे साथियों कहा किसे जाता है? ये कहा जाता है जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे वो कौन थे? दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? एमपी पुलिस 2017 में और रेलवे 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जीवी मावलंकर। कौन थे प्यारे साथियों? जीवी मावलंकर थे। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है सती प्रथा का अंत करने में किसका प्रमुख योगदान था? दोस्तों, सती प्रथा का अंत करने में किसका प्रमुख योगदान था? बिहार पुलिस 2022 में और यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय का। किसका था प्यारे साथियों? राजा राम मोहन राय का। अगला सवाल पूछे आप सभी से कि प्यारे साथियों करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एसएससी जीडी 2021 में और यूपी होमगार्ड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा जो दिया गया था कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, एमपी पुलिस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आपसे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आप सभी को बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यूपी पुलिस और बिहार होमगार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे प्यारे साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर की बात करें तो स्वर्ण मंदिर राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। कहां पर है प्यारे साथियों? अमृतसर। अमृतसर कहां पर पड़ता है आप सभी को पता होना चाहिए, पंजाब में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है GT रोड, ग्रेट टैंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों यूपी होमगार्ड 2016 में और MP पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे साथियों ग्रेट टैंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? SSC GD 2022 में और बिहार पुलिस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों क्लास को बिल्कुल भी आप मिस नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। क्लास आपके लिए टॉप रहने वाली है, जो आपका पेपर आपको पास कराने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये असम राज्य में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान पुलिस में और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? MTS और यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। कहाँ पर हुई थी प्यारे साथियों? सिंगापुर में हुई थी। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर महापुरुष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों MP पुलिस में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध गोदावरी नदी पर बना हुआ है। कहां पर? महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर प्यारे साथियों? महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आपसे कि भारत संविधान की किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता UCC का उल्लेख है? दोस्तों SSC GD 2021 में और यूपी पुलिस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा आप सभी से कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यूपी होमगार्ड 2018 में और यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। कौन थे प्यारे साथियों? सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछे आप सभी से यहाँ पर कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? राजस्थान पुलिस में और रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दिल्ली पुलिस में और MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष की बात करें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। बिहार पुलिस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आपसे कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों यूपी पुलिस में और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है भारत के किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले शुरू हुआ? दोस्तों कौन से राज्य में हुआ था? राजस्थान राज्य में हुआ था, राजस्थान होमगार्ड में, और बिहार होमगार्ड 2020 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां की यदि मैं आपसे बात करूं, जीडी में और यूपी होमगार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है शहनाई वाद्य यंत्र से। कौन से वाद्य यंत्र से प्यारे साथियों? शहनाई वाद्य यंत्र से। बी ऑप्शन जिन साथियों ने दिया है ना उनका बिल्कुल सही है। ठीक है। इसी तरह से आंसर करते रहो प्यारे साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दोस्तों दीन ए इलाही की बात करें, एमपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर दोस्तों औरंगजेब? तो किसने चलाया था प्यारे साथियों? अकबर ने चलाया था। जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें, यूपी पुलिस 2019 में और बिहार पुलिस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भारत रत्न। कौन सा है प्यारे साथियों? भारत रत्न। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अर्थवेद में? तो कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जीडी 2021 में और रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूं कि प्रथम व्यक्तित्व से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी देख सकते हो कि होमगार्ड एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जो प्रथम राज्यपाल थे, राज्यपाल कौन थे प्यारे साथियों? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों आपातकाल का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? बिहार पुलिस 2022 में और एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है जर्मनी देश से। कहां से लिया गया है प्यारे साथियों? जर्मनी से। ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन आप सभी को पता है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? राजस्थान होमगार्ड 2020 में और रेलवे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए प्यारे साथियों? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल पूछा है, एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनके लिए आप घबराया नहीं करिएगा। ठीक है। तो प्यारे साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार होमगार्ड 2021 में और एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कारावास में रहकर पुस्तक की रचना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दी गई है? दोस्तों मनी बिल की परिभाषा की बात करें, यूपी पुलिस 2019 में और एसएससी जीडी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। किसमें प्यारे साथियों? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा यहाँ पर? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया था इसलिए क्वेश्चन को ऐड किया है। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप सभी याद कर लीजिएगा कुल कितने जिले हैं प्यारे साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा 75। कितने हैं? 75। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया था? दोस्तों ये नारा किसने दिया था? एमपी पुलिस 2017 में, रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? योजना आयोग अब नीति आयोग है प्यारे साथियों। अब क्या है? अब नीति आयोग है। योजना आयोग नहीं कहेंगे इसे प्यारे साथियों, नीति आयोग कहेंगे। इसका अध्यक्ष कौन होता है? दिल्ली पुलिस 2020 में और यूपी बिहार पुलिस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों? इसकी स्थापना की बात करें
तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिन साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया ना, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और अगली क्लास इससे भी बढ़िया बनाने के लिए, आपके लिए लाने के लिए बहुत मोटिवेट होते हैं प्यारे साथियों। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप सभी ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने भाई बहनों दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों फटाफट से कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? एमपी पुलिस 2017 में और एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला सवाल क्या पूछा है, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्यारे साथियों और भी आप सभी साथी, जिन साथियों ने अभी तक अपने इस फाइनल सिलेक्शन किट को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी साथी इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको ना केवल प्यारे साथियों प्रैक्टिस कोर्स मिलने वाला है, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। 100% आपको गारंटी हो जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और प्यारे साथियों इसका जो रियल प्राइस है वो 299 है। लिमिटेड टाइम के लिए इसका प्राइस 149 रुपये है। तो जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। 7000 आपको एमसीक्यू मिलेंगे। प्रैक्टिस कोर्स आपका रहने वाला, लेटेस्ट पैटर्न प्रीवियस ईयर के और लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। सब कुछ इसमें आपको कंप्लीट मिलने वाला है A to Z प्यारे साथियों, मात्र और मात्र 149 रुपए में। तो दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि 149 रुपए में तो और कुछ भी आ सकता है, तो दोस्तों अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए, अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए मात्र और मात्र 149 रुपए में अभी आपके पास ऑफर है। ये ऑफर आपके हाथ से चला जाएगा तो फिर आप बाद में पछताओगे। मैं आपसे कह रहा हूँ 100% पछताओगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि 149 रुपए में सर करोड़पति हो जाएंगे। बेटा मेरा कुछ नहीं होने वाला है, भविष्य आपका बनने वाला है, ठीक है। मैं तो आपके लिए जितना मेरे से मेहनत होगा मैं आपके लिए करूंगा प्यारे साथियों। आगे आपकी जिम्मेवारी है कि आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों आपको मिल रहा है यहाँ पर कि आपको क्या पढ़ना है, आप इसे भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप सिलेक्शन के बिल्कुल हकदार नहीं हो, ठीक है। तो इसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इसमें कंगाल नहीं होगे और मैं इसमें करोड़पति नहीं बनूंगा। तो प्यारे साथियों जल्दी से जाइए इसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और प्यारे साथियों इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यूपी होमगार्ड पीडीएफ का। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप प्यारे साथियों व्हाट्सएप पर पहुंच जाओगे। कहां पर? व्हाट्सएप पर आप पहुंच जाओगे, वहां पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? यूपी पुलिस में और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हुई थी प्यारे साथियों 1962 में, ठीक है। आपातकाल की घोषणा 1962 में चीन युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है प्यारे साथियों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश से होता है, लेकिन सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? बिहार होमगार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? जापान को कहा जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? दोस्तों वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब पूछा गया था आप देख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आपसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, एक व सींग वाले गेंडे के लिए, बाघ के लिए या फिर हाथी के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पर प्यारे साथियों? ये असम राज्य में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पूछा जा सकता है। अगला सवाल पूछा है भाषाई आधार पर घटित होने वाला जो भारत का पहला राज्य था वो कौन सा था? दोस्तों जीडी 2021 में, बिहार पुलिस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का आंध्र प्रदेश। कौन सा है प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश से भाषाई आधार पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का ध्येय मोटो क्या है प्यारे साथियों? ध्येय वाक्य क्या है? तो ध्येय वाक्य क्या है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा निष्काम सेवा। क्या है? निष्काम सेवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा है, भारत में वोट देने का अधिकार किस उम्र में मिलता है। दोस्तों वोट देने का अधिकार किस उम्र में मिलता है, रेलवे ग्रुप डी 2018 में और एमपी पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 18 वर्ष की उम्र आपकी पूर्ण हो जाती है तो आपका वोटर आईडी में नाम जुड़ता है, उसके बाद आप वोट देने के लिए अवेलेबल हो जाते हो। ठीक है, तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों आप सभी को बता चुका हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ पुस्तक की रचना की थी। अगला सवाल पूछे आप सभी से, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2021 में बिहार होमगार्ड 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 12। कितनी है प्यारे साथियों, 12। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल स्पेशली आपके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों आप सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, रेलवे ग्रुप डी 2019 में और दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो क्लास को सभी साथी लाइक कर लें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट से क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि आपके लिए आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।